वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के सेशन में हम यूनिवर्सिटी विट्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। द यूनिवर्सिटी विट्स इज ए फ्रेज। द यूनिवर्सिटी विट्स इज अ फ्रेज यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्लेराइट्स एंड पम्पलेटियर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, उसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और वही हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, who were educated at the universities Oxford and Cambridge। 16th सेंचुरी के जो इंग्लिश प्लेराइट्स और पम्पलेटियर्स थे ना, और वो स्पेशली जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, उन सभी राइटर्स को हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। हु बिकेम पॉपुलर सेक्युलर राइटर्स, ये सेक्युलर राइटर्स के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, उसके बाद में प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे इसके ग्रुप के, वो जानने हमें ज़रूरी है क्योंकि उनकी कंपोजिशंस, यही सारी चीज़ें पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। ठीक है, प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वेर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने लायक ना यूनिवर्सिटी विट्स में, वो यही है कि ये कौन थे, कितने थे, किसने कॉइन किया, कौन कौन कहाँ से पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये कैम्ब्रिज से थे। ठीक है, अब इनके अलावा बाकी जो तीन हैं, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पीले, ये सभी कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑक्सफोर्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है ये इसमें। ओके, तो ये तो हमारे हो गए राइटर्स जो यहाँ से बिलोंग करते थे, और हमें इनको अपनी ज़ुबान पर क्राइमिंग बहुत अच्छी सी कर लेनी है। ओके, चलिए फिर उसके बाद में अब ये देख रहा है, यहाँ तो हो गए 3 राइटर्स जो कैम्ब्रिज के थे। ओके, और उसके बाद में यहाँ हो गए 3 राइटर जो ऑक्सफोर्ड के थे। ठीक है, और यूनिवर्सिटी विट्स में ग्रुप कितने का था? वो था 7 राइटर्स का। ठीक है, अब सातवां कौन है? सातवां वो है ना थॉमस किड। ठीक है, जिनको हम हैमलेट के जो सोर्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट प्ले है, आप बताएंगे मुझे कौन है, उसके ये राइटर हैं। जी, आप समझ रहे होंगे मेरी चीज़ को, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, है ना। तो ये जो थॉमस किड थे, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे। किसी भी का मतलब ये ना ही कैम्ब्रिज से थे और ना ही ऑक्सफोर्ड से थे। ठीक है, दाउ ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द मेंशन यूनिवर्सिटीज़, यानी जो भी ऊपर नाम लिखे हैं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, ये दोनों से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, फिर भी इनको हम यूनिवर्सिटी विट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, अभी इसमें ये तो मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर कहें या ये आप एक प्रीफेस समझ लीजिए, ये बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके सामने। अभी इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे कि विट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि कौन कौन से राइटर इसमें आते हैं, और जो राइटर्स हैं उन राइटर्स के स्पेशल जो बहुत प्रोमिनेंट कंपोजिशंस हैं उनके बारे में पूछ लेगा। जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स किसका है पूछ लेगा, मार्लो का है, मार्लो के और भी प्ले जो एडवर्ड सेकंड वगैरह हैं इनके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करते थे। तो आपको पता ही होगा कि ये जितने भी राइटर्स हैं ना यहाँ पे लिखे, ये सभी 1500 से लेकर के कुछ 1500 समथिंग के बीच में रहे हैं। ठीक है, तो अगर 1500 से हम कलेक्ट करते हैं या काउंट करते हैं, तो ये जो राइटर्स है ना, ये यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग करता है 16th सेंचुरी से। ओके, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इनकी कंपोजिशन, जैसे फ्रायर बेकन का हो गया, मतलब फ्रायर बेकन के बारे में पूछ सकता है किसने लिखा है, तो ये ग्रीन ने लिखा है, जो कि हमारे मास्टर ऑफ प्लाट कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और रोमांटिक कॉमेडी के जो फादर माने जाते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्सिटी विट्स जो वर्ड है, इसका कॉइन किसने किया था? तो ये कॉइन किया था, किसने कॉइन किया था अगर आपको पता हो? ये कॉइन किया गया था जॉर्ज सेंटबरी के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमें लर्न कर लेनी है। ओके, और इसके अलावा और इसके अलावा जैसे कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हेमलेट का जो सोर्स है, वो जो प्ले है थॉमस किड का, वो किससे लिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पेनिश ट्रेजेडी मैंने आपको बता ही दिया, हालांकि पूछा था, तो उसका सरनेम पूछ लेगा। ठीक है, और उसके अलावा किस सेंचुरी में उसकी डेट पूछ सकता है, हालांकि डेट वगैरह बहुत कम पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हमें और भी इम्पॉर्टेंट इनकी कंपोजिशन है, जैसे अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर्स है ना। तो ये किसका है? थॉमस नैश का है। तो किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? यही सारे मेन क्वेश्चन बनते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने आपको 2 या 3 मिनट में रिवीजन के तौर पे रखा था। अगर आपका रिवीजन हो गया हो, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।